बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्यों पैदा किया है। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिनों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, क्या अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम नमाज फ़जर पढ़ते हैं? क्या अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा पढ़ते हैं? या जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक चलते हैं? अगर हम मज़दूरी पे जाते हैं तो क्या अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम मज़दूरी करते हैं? अगर कोई ऑफिसर अपने ऑफिस में जाता है तो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम देता है? इसी तरह से हर वक्त इंसान को ये सोचना चाहिए कि क्या जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे बनाया है मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर इंसान वो काम करता है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुक्म दिया है तो फिर ये इंसान इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अगर इंसान वो काम नहीं करता है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुक्म दिया है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़िंदगी को भी तंग कर देते हैं और फिर इसकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाती है।